नमस्ते बच्चों। आज हम एक कविता पढ़ेंगे, जलाते चलो। यह कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने और ये कविता मैंने लिया है कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक अभ्युदय नामक पुस्तक हिंदी पाठमाला से। ये बहुत सारी कक्षाओं में अलग अलग क्लास में भी ये कविता है, बट इसके जो कवि हैं वो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। तो हम ये कविता पढ़ेंगे और साथ ही इसके अर्थ भी समझेंगे, इस कविता का भावार्थ क्या है। वस्तुतः बच्चों, ये कविता जो कवि ने लिखी है, ये मुख्यतः इसका जो पाठ का परिचय हम आपको देते हैं पहले। आज क्या है बच्चों, आज के समय में संपूर्ण विश्व में स्वार्थ का साम्राज्य फैला हुआ है। सेल्फिशनेस बहुत भर गई है। लोग अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए कोई भी अनैतिक कार्य मतलब कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सभी जगह हिंसा, द्वेष, लोभ, मोह और अनीति और अराजकता का वातावरण फैला हुआ है। इसका बुराइयों का अंधकार व्याप्त है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि स्नेह रूपी तेल को भर भर के दिए जला करके हम इन बुराइयों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं और साथ ही इसका अर्थ समझते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी दिए मतलब लैंप, उसे स्नेह मतलब प्यार भर भर के, जिस तरह हम दिया या मिट्टी का लैंप जलाते हैं उसमें हम तेल भरते हैं, तो उस ऑयल या तेल की जगह हमें स्नेह भर भर के ज्ञान रूपी दिए को जलाते चलना है, जिससे कि कभी न कभी तो आएगा कि धरा अर्थात धरती, अर्थ अपनी पृथ्वी पर अज्ञान रूपी अंधेरा मिटेगा। अर्थात कवि कह रहे हैं कि हमें स्नेह रूपी दिए को, स्नेह भर भर के दिए जलाते जाना है, जिससे कभी न कभी इस धरती का अज्ञान रूपी अंधेरा मिटेगा। फिर है जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर मतलब होता है अंधकार या डार्कनेस। तो क्या है कि हे मनुष्य, पहली बार तुम ही हो जिसने कि तिमिर की चुनौती स्वीकार की थी। तिमिर मतलब यहाँ पे जो बुराई है, बुराई रूपी जो चुनौती है, उसको स्वीकार करने वाले तुम ही वह प्रथम व्यक्ति हो। जला दीप, अपने ज्ञान रूपी दीप को जला करके तुमने ही अज्ञान और बुराइयों के जो चुनौती है उसे स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। अर्थात यहाँ पे तिमिर मतलब अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी जो निराशा, यहाँ पे निराशा की, तिमिर को यहाँ पे निराशा के रूप में जो निराशा रूपी सरिता है, सरित मतलब होता है नदी, यानी कि जो निराशा रूपी अंधकार रूपी जो सरित यानी कि नदी है, उसको पार करने के लिए तुम्ही ने आशा रूपी ज्ञान का दीप रूपी जो नाव है, उस नाव मतलब होता है बोट तैयार की थी। अब उस बोट को बहाते चलो, मतलब उस बोट को निरंतर, ये अब कंटिन्यूअस उस बोट को तुम बहाते चलो, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। अर्थात हम फिर से समझते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। मतलब ज्ञान रूपी दिए को जला करके अंधकार यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार के खिलाफ, उसके अगेंस्ट में जो उसका चुनौती मतलब चैलेंज पहली बार तुमने ही स्वीकार की थी। और निराशा रूपी जो अंधकार रूपी ये नदी है, उसको पार करने के लिए तुमने ही ज्ञान रूपी दीप की नाव यानी बोट तैयार की थी। अब उस बोट को तुम्हें रोकना नहीं है, उसे निरंतर कंटिन्यू उस नाव को तुम यह निरंतर बहाते चलना है, उसको, उस नाव को नदी पे बहाते चलो, ज्ञान रूपी नदी पे, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। और फिर एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि इस जो अंधकार और निराशा है उससे उबर कर अच्छाई रूपी या आशा रूपी हमें वहाँ पे किनारा मिलेगा। फिर है नेक्स्ट देखते हैं,
युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। युगों युगों से यानी बहुत टाइम से, यानी कई युग एरा से तुम्ही ने, हे मनुष्य हे मानव तुम ही हो जिसने तिमिर की शिला पर, यानी कि अज्ञान रूपी बुराई रूपी जो शिला है, शिला यानी पत्थर या रॉक है, उस पर ज्ञान रूपी प्रकाश रूपी अनगिनत मीन्स अनकाउंटेबल निरंतर कंटिन्यूअस दिए जलाए हैं। इस बात का समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। और इस बात का जो समय साक्षी है, मतलब टाइम जो है उस समय का, वो साक्षी यानी एविडेंस है कि जलते हुए जितने भी ज्ञान रूपी दीप जल रहे थे उनको बुझाने के लिए अज्ञान रूपी पवन ने उन्हें बुझाए हैं। जितने भी ज्ञान रूपी दिए जले हैं उनको अज्ञान रूपी पवन ने बुझाए हैं। इस बात का जो समय है वह भी साक्षी है। मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। लेकिन फिर भी जब वह दीपक ज्ञान रूपी दीपक के रूप में तुम बुझे, तो बुझते हुए भी एक ज्योति मीन्स प्रकाश, लाइट दे गए, जिससे कि इस अज्ञान रूपी अंधकार में उजाला मीन्स प्रकाश मिलेगा। फिर से समझते हैं इसको। युगों से, हे मनुष्य युगों से तुम ही हो जिन्होंने अज्ञान रूपी जो शिला है उस पे दिए अनगिनत प्रकाश रूपी दिए निरंतर अनगिनत दिए जलाए हैं। और इस बात का समय साक्षी है, समय एक एविडेंस है कि अनगिनत पवन के जो पवन रूपी जो बुराई रूपी या अंधकार है वह अनगिनत बार उसे बुझाए हैं। मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। मगर वो बुझने के बाद भी वो दीपक उजाला दे गए, जिससे कि अंधकार उस मिट सकेगा और उसे उजाला मिलेगा। फिर है दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दिए की, स्वर्ण सी जली और जलती रहेगी। मतलब दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी, मतलब ज्ञान रूपी दिया और अज्ञान रूपी जो तूफान है उसकी यह कहानी हमेशा से युगों से चलती आ रही है। हर समय में, हर युग में, हर एरा में, हर समय यह चलती आ रही है। मतलब अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ ही चलती आ रही हैं और चलती ही रहेंगी। जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई भी होगी, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ अज्ञान होगा, जहाँ उजाला होगा वहाँ अंधेरा भी होगा। लेकिन यह कहानी चली आ रही है और चलती ही रहेगी। लेकिन जो प्रथम बार लौ दिए की जली, जो प्रथम बार लौ दिए की स्वर्ण सी जली और जलती रहेगी। लेकिन जो पहली बार उम्मीद की जो लौ है, यानी कि उसके जो फ्लेम है दिए का, यानी कि पहली जो किरण है उम्मीद की, जो पहली बार जो दिए की लौ है वह स्वर्ण सी जली और जलती रहेगी। स्वर्ण मतलब होता है सोना मीन्स गोल्ड। तो गोल्ड के समान सुनहरी जो जली है पहली बार वो लौ, वह हमेशा उम्मीद की किरण जलती ही रहेगी। रहेगा धरा पर दिया का एक भी यदि, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, तभी तो निराशा को सवेरा मिलेगा। मतलब यह उम्मीद रूपी जो दिया धरा पर, धरती पर अगर एक भी रहेगा तभी तो इस निशा मतलब होता है रात्रि मीन्स नाइट, सवेरा मीन्स मॉर्निंग, यानी कि यह जो अज्ञान रूपी रात है उसको सवेरा यानी मॉर्निंग मिलेगा, प्रकाश मिलेगा अगर धरती पर एक भी इस तरह से उम्मीद का दिया जलता रहेगा, ज्ञान रूपी उम्मीद का दिया जलता रहेगा। तो इस कविता में कवि ने यही बताया है कि हमें हमेशा ज्ञान रूपी उम्मीद का दिया जलाकर रखना है, जिससे कि ये हमारे जो समाज में फैली हुई हिंसा, द्वेष और लोभ, लालच, अराजकता है, उस रूप अंधकार जो इस तरह का फैला हुआ है, बुराइयाँ, वह सब तभी दूर होंगी जबकि हम इसे स्नेह रूपी दिया जलाएंगे ज्ञान का। मतलब हम प्यार से किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
तो हमें प्यार से सबको जीतना होगा और समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार करना होगा। तो ये थे इस कविता का भावार्थ। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द अर्थ भी समझ लेते हैं। जैसे स्नेह का अर्थ होता है प्यार या अफेक्शन, लव। धरा मीन्स होता है संसार, धरती मीन्स वर्ल्ड। तिमिर मीन्स होता है अंधकार, डार्कनेस। चुनौती मतलब ललकार या चैलेंज। सरित मतलब होता है नदी मीन्स रिवर। निरंतर मीन्स लगातार, कंटिन्यूअस। फिर शिला, शिला मतलब होता है पत्थर या चट्टान, रॉक। साक्षी मतलब गवाह होना, विटनेस या एविडेंस। अनगिनत मतलब अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, अनलिमिटेड। ज्योति मीन्स होता है प्रकाश या लाइट, रोशनी। लौ मीन्स होता है लपट या फ्लेम जो निकलती है दिए की। निशा का अर्थ होता है रात्रि, रात या नाइट। तो ये शब्दार्थ थे और इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसे पढ़िए और समझिए। टेक केयर, बाय बाय।